नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर दो आवाजें लड़ती हैं, एक जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाती है और एक जो आपको अंधकार की ओर धकेलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दो आवाजें संजोग नहीं बल्कि देवी और असुरी गुणों की टक्कर है। आज हम खोलेंगे वह ज्ञान जो इंसान को न सिर्फ महान बनाता है बल्कि जीवन में सफलता, शांति और शक्ति दिलाता है। ये अध्याय बताएगा कौन से गुण आपको ऊपर उठाएंगे और कौन सी आदतें आपको नीचे गिरा देंगी। अगर आप ये अध्याय समझ गए तो आपका भाग्य बदलेगा, सोच बदलेगी और जीवन में दिव्यता आएगी। तो आइए प्रवेश करते हैं गीता के 16वें अध्याय में, जहां भगवान समय बताते हैं मनुष्य के उत्थान और पतन का रहस्य, और ये ज्ञान आपके जीवन का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धारने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और ज्ञान ये सब असुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडवों, देवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्मी में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वह संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वह दंभी, मामी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वह मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित है। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज जे पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, जे है और जे धन भी मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैंने ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग घोर नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की असुर योनियों में डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ ये
तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक से द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो मित्रों, आइए सुनते हैं 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड्गवायु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने दे। जो महावत इस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी ने देह को छोड़ देवदेही पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। इसका नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य बता दिया कि मनुष्य का भविष्य उसके गुणों से तय होता है। देवी गुण हमें ऊंचा उठाते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां हमें अंधकार की ओर ले जाती हैं। अगर हम अपने अंदर दया, अहिंसा, सत्य, श्रद्धा और विनम्रता जैसे गुणों को जगा लें तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही हमारे जीवन का प्रकाश। अगर ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे जीवन में प्रकाश और दिशा की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक संदेश को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ता है जब बांटा जाता है। आप देख रहे हैं भक्ति सार, जहां भक्ति है, ज्ञान है और भगवान का प्यार है। जय श्री कृष्ण।